हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फायर शार्क। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे टीसीपी/आईपी मॉडल के बारे में। हमने ब्रीफली डिस्कस किया ओएसआई मॉडल के बारे में। अब हम बात करते हैं टीसीपी/आईपी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो हम इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है वो देखते हैं। टीसीपी/आईपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये इसकी फुल फॉर्म रहती है। अब ओएसआई मॉडल और टीसीपी/आईपी में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहाँ पे टोटल 4 लेयर्स होती हैं। सम केसेस में 5 भी हो जाती हैं, बट मोस्टली हम 4 लेयर का डिस्कस करते हैं। अब ये 4 लेयर कौन कौन सी हो गई, हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। हम जैसे सबसे पहले हमारी लेयर होती है नेटवर्क एक्सेस लेयर होती है, फिर हमारी इंटरनेट लेयर होती है, फिर हमारी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, देन हमारी एप्लीकेशन लेयर। और यहाँ पे हम डिफरेंस भी देख सकते हैं ओएसआई और टीसीपी/आईपी के बीच में। हमारे जो ओएसआई मॉडल होता है उसमें डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर दोनों सेपरेट होती है, बट टीसीपी/आईपी में ये दोनों जो डेटा एंड फिजिकल लेयर, ये दोनों की दोनों कंबाइन होकर यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस लेयर हो जाती है। फिर आता है जो हमारी ओएसआई मॉडल पे नेटवर्क लेयर होती है, वो हमारी यहाँ पे टीसीपी/आईपी पे इंटरनेट लेयर हो जाती है। ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों में सेम रहती है, कोई चेंज नहीं होता है। और ओएसआई मॉडल में सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, ये तीनों की तीनों सेपरेट होती हैं। और टीसीपी/आईपी में ये सारी की सारी कंबाइन होती है, मीनिंग कि सिर्फ एक एप्लीकेशन लेयर ही होती है। सो टोटली यहाँ पे 4 लेयर्स होती हैं। अब यहाँ पे आप कुछ जैसे प्रोटोकॉल्स भी देख सकते हैं। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर के भी कुछ प्रोटोकॉल हैं। बेसिकली अगर एक लाइन में कहना चाहूँ तो वर्किंग जो होती है बिल्कुल सेम होती है इसके अंदर भी। बट क्या होता है, टीसीपी/आईपी हमारा क्या है, एक प्रैक्टिकल मॉडल है। और जो हमारा ओएसआई मॉडल है वो क्या होता है, वो एक बेस मॉडल था, वो एक रेफरल और यू कैन से थ्योरेटिकल मॉडल था। और यहाँ पे जो हमारा टीसीपी/आईपी है, हम इसी पे प्रैक्टिकल जो इंडस्ट्री में हम जो इस पे इम्प्लीमेंटेशन जो हुई है वो टीसीपी/आईपी पे हुई है। मतलब हम जो वर्क करते हैं, हमारा जो नेटवर्क कम्युनिकेशन हो रहा है, डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, वो किस बेसिस पे हो रहा है, टीसीपी/आईपी बेसिस पे हो रहा है। बट अगर हम ब्रीफली अगर देखना चाहें, मतलब वर्किंग वैसे ही होती है जैसे हम एक क्लियर जो ओएसआई मॉडल हमारा है, वो हमें एक हर एक लेयर के लिए एक क्लियर इमेज देता है कि एक्चुअल में चीजें किस तरीके से वर्क करती हैं। मतलब फिजिकल लेयर पे बिट्स की फॉर्म में, देन डेटा लिंक लेयर पे ये सारी चीजें, मतलब हर एक लेयर को सेपरेटली उसके प्रोटोकॉल सारी चीजें अलग अलग बताना। टीसीपी/आईपी में वर्किंग सिमिलर ही होती है, इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब जैसे डेटा कम्युनिकेशन का जो फ्लो होता है वो थोड़ा सा दोनों में डिफरेंट रहता है। मतलब एक फ्लो बताते हैं दोनों, ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी/आईपी। ओएसआई मॉडल क्या रहेगा, वो हमारा थ्योरेटिकल मॉडल था जो कि कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, वो एक थ्योरेटिकल था। टीसीपी/आईपी हम एक्चुअल में इम्प्लीमेंट किए हुए हैं उसको, उस बेसिस पे ही हम चीज़ें हमारी वर्क करती हैं। उस पे हमें मतलब एक क्लियर अगर हमें इमेज चाहिए है कि फिजिकल लेयर, देन डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, मतलब एक एक चीज़ें काम किस तरीके से करती हैं, इसलिए हम ओएसआई मॉडल को देखते हैं, मतलब समझते हैं। उससे क्या है, हम टीसीपी/आईपी को और भी अच्छे से समझ पाते हैं। तो इसलिए हम ओएसआई मॉडल को पढ़ते हैं, क्योंकि वो बेस मॉडल है, उसे क्लियर एक इंडिपेंडेंट इमेज मिल जाती है हर एक लेयर के लिए। और टीसीपी/आईपी में जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जो हमारी नेटवर्क एक्सेस लेयर रहती है वो डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को कंबाइन करके जैसे बनती है। तो अब वहाँ पे जो डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर के कंबाइंड प्रॉपर्टीज फंक्शंस होंगे। तो यहाँ पे एकदम से अगर हम बात करें नेटवर्क एक्सेस लेयर, तो एक क्लियर इमेज अगर हमको मतलब चाहिए तो हम ओएसआई मॉडल पढ़ लेते हैं। बाकी वर्किंग जो फ्लो रहता है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ नेटवर्क एक्सेस लेयर रहती है, देन इंटरनेट लेयर जो हमारी ओएसआई मॉडल पे नेटवर्क लेयर थी, देन ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों में सिमिलर है, ये हार्ट ऑफ द नेटवर्क भी हम बोलते हैं।
और देन एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर हमारी ओएसआई मॉडल पे हमने सेपरेटली बात किया था, सेशन लेयर के बारे में बात किया था, प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में बात किया था, देन एप्लीकेशन के, मतलब ये सारी चीजें सेपरेट थी। बट ये यहाँ पे टीसीपीआईपी के केस में ये तीनों का कंबाइन होता है एप्लीकेशन लेयर। सेशन को एस्टेब्लिश करना, डेटा की फॉर्मेटिंग, अगर हम प्रेजेंटेशन लेयर का जो फंक्शंस है वो भी इसी के अंदर होंगे, किस तरीके से फॉर्मेट करना है डेटा को, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोवाइड करना, और भी सारी चीजें जो भी प्रेजेंटेशन लेयर की थी। और यूजर इंटरेक्शन, यूजर इंटरफेस, मतलब एक्चुअल जो एप्लीकेशन लेयर होती है वो सारी, अब ये सारी फंक्शनैलिटीज जो होगी वो एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही हो गई। सो बेसिकली अगर हम प्रोटोकॉल्स और वर्किंग अगर देखें तो वो चीजें सारी सेम है। अगर हमको क्लियर इमेज चाहिए तो हम ओएसआई मॉडल पढ़ लेंगे, और प्रैक्टिकल वर्किंग जो होती है प्रैक्टिकली टीसीपी/आईपी को इम्प्लीमेंट किया गया है। सो ये, और हम कहते हैं कि जो हमारी ओएसआई मॉडल है वो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हमको प्रोवाइड करती है, बट टीसीपी/आईपी क्वालिटी ऑफ सर्विस जो कि वो ओएस जो हमारी ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है। सो बेसिकली हम जो हमारा टीसीपी/आईपी मॉडल है बस इतना ही है, जो लेयर्स यहाँ पे थोड़ी लेयर्स डिफरेंट है, और टीसीपी/आईपी प्रैक्टिकल है, और ओएसआई मॉडल बेस मॉडल था हमारा रेफरल मॉडल। और ओएसआई मॉडल का हम कह सकते हैं, और ये ओएसआई स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। बेसिकली दोनों मॉडल ही ये बताते हैं कि डेटा जो हो रहा है वो किस, मतलब डेटा कम्युनिकेट किस तरीके से हो रहा है दो डिवाइसेस के बीच में, या फिर डिवाइसेस नेटवर्क के बीच में किस तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है। तो एक्चुअल में वर्किंग जो होती है, एक्चुअल वर्किंग जो होती है टीसीपी/आईपी हम यूज कर रहे हैं, और एक क्लियर, एक अच्छी इमेज के लिए, मतलब एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ओएसआई मॉडल को पढ़ते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइज TCP/IP and OSI model. Thank you guys.